नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके घर में एक अजीब सी घटना होगी जहां दोस्त प्रिया घटना आपके पूरे परिवार के रोंगटे खड़े कर देंगे। कलयुग में पहली बार ऐसी घटना आप अपनी आंखों से देखोगे और आपको अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होगा। ऐसी घटना होगी, ये घटना आपकी किस्मत चमका देगी। अब आपके जैसा किस्मत वाला कोई भी नहीं होगा। स्वयं ब्रह्मा ने आपका किस्मत अपने हाथों से लिखा है और आपका किस्मत बहुत ही भाग्यशाली है। और आप तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान हैं जो आपके घर में ऐसी घटना होने वाली है। यह चमत्कारिक घटना ही कह सकते हैं, या चमत्कारी घटना आपकी जीवन में होने वाली है। जी हां दोस्तों, इन दो चीजों की शक्ति इतनी प्रबल है, इनके प्रयोग मात्र से, यानी अपने पूजा के घर में या अलमारी में चुपचाप रख लेने मात्र से, आपके द्वारा हर एक विनती, हर एक निवेदन सीधे भगवान तक पहुंचेगा। और यह क्रिया भगवान को भी विवश कर देगी कि वह आपकी हर एक बात को सुने और आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करें। लेकिन हम यहां पर आपको बता दें दोस्तों कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे, यानी कि अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, अपने मन के भाव स्वच्छ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, उतना ही जल्दी आपकी मनोकामना फलित होगी। उतनी ही जल्दी इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे रहा शुरू हो जाएगा। एक बात याद रखें दोस्तों कि आपकी राशि के जातक जब जब जीवन में नकारात्मक होंगे, फिर चाहे वह नकारात्मकता किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, इन्हें अपने जीवन में कष्ट उठाने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपके जीवन में सफलता का मार्ग केवल सकारात्मकता की राह पर चलकर ही होगा। इस बात को आप निश्चित तौर पर अपने दिमाग में बिठाकर रखें। अब आपके मन में यह प्रश्न पूछ रहा होगा कि कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनका इतना अधिक बल है, इतना अधिक प्रभाव है और इनके बारे में अब तक आपको पता तक नहीं है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि गुप्त रखी जाती है, जानबूझकर इन्हें छुपाया जाता है, सामान्य तौर पर लोगों को बताया नहीं जाता है। अब हमारी शास्त्रीय या फिर वैदिक पद्धति में इन चीजों के बारे में वर्णन तो मिलते हैं, लेकिन इन चीजों को या तो लोग जानते ही नहीं हैं, या फिर जो चाहते हैं वह साधारण तौर पर किसी को बताते नहीं हैं। अब जिनको इन बातों के बारे में पता चल जाता है भी, तो जल्दी जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, जीवन से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें पता नहीं होता है, बस छोटे मोटे प्रयास करते रहते हैं और हमेशा जीवन में और स्थान बने रहते हैं। उनकी भक्ति और उनकी साधना कभी भी उनकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती है। अब इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मानकर चलिए कि कोई एक कथावाचक है जो अपनी कथा बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी माइक नहीं है, कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी के बल से लोगों को अपनी कथा सुनाना चाहते हैं। तो वह कथा कितने लोग सुन पाएंगे दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा उनके नजदीक बैठे हुए 100-50 लोग ही मुश्किल से सुन पाएंगे, बाकी लोगों तक उनकी कथा नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यदि इनकी इसी कथा में माइक जोड़ दिया जाए तो उनकी आवाज कमल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि वह कथा हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी। और इसी में यदि थी सोशल मीडिया को भी जोड़ दिया जाए, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह को, तो फिर तो इनकी कथा लाखों लोगों तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात ना होगी। तो दोस्तों, अच्छा, तो वही है, गाड़ी का बल उतना ही है, लेकिन साधन जोड़ते जाने से संख्या लेने की पहुंच बढ़ती चली जा रही है। तो इसी प्रकार दोस्तों, हमारी भक्ति और पूजा पाठ भी वही होती है। इसमें हम छोटे छोटे साधनों का यदि प्रयोग करना सीख जाए, कुछ बड़े और गुप्त साधनों को भी जान जाए, तो इसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसका छोटा सा प्रमाण यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग तुलसी की माला धारण करके रखते हैं, कुछ लोग हाथ में दंड पकड़कर रखते हैं। पुराने जमाने की ऋषि मुनि हुआ करते थे, वह हाथ में दंड पकड़कर रखते थे, कमंडल रखते थे, रुद्राक्ष, तुलसी की या फिर हकीकी यशफिटिंग की मालाओं का प्रयोग किया करते थे। तो ये सारी क्या है? ये सारी चीजें हैं, वस्तु है, लेकिन इनके माध्यम से साधना एक अलग ही तब तक पहुंचाया करती थी। तो इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता था कि हाँ दोस्तों, तो इन सब चीजों को आपको बताने का हमारा मकसद ये है कि आप समझे कि हमारे आसपास जो चीजें मौजूद हैं, इनकी शक्ति क्या है, इनके प्रयोग के तरीके क्या है। तो दोस्तों,
हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं और इन 2 चीजों का गुप्त प्रयोग आपको हम बताएंगे। बस चुपचाप आपको इनका प्रयोग करना है, अपनी पूजा की अलमारी में लाकर रख लेना है, किसी से इस विषय में चर्चा नहीं करनी है। फिर आप वही प्रार्थना, वही पूजा पाठ, वही हनुमान चालीसा करेंगे, लेकिन आप उसके परिणाम कई गुना अधिक प्राप्त होने लगे। लेकिन फिर से हम दोस्तों आपसे यही बात दोबारा फिर कहेंगे कि आपके मन के भाव शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि यह पूजा जो हम करते हैं, जो हमारे घरों में होती है, जो हमारे जीवन में आसपास चलती रहती है, ये सब पिक पूजा होती है। और यहां पर हमारा शत यानी कि हमारी मन की शुद्धता बहुत अधिक आवश्यक होती है। यदि यहां पर हमने मन में थोड़ा सा भी मेल किया, नकारात्मकता लेकर आए, तो फिर हमारा हर एक प्रयास असफल हो जाएगा। फिर किसी भी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होगा ही नहीं। तो यह आप अपने दिमाग में बात पूरी तरह से बैठा कर रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भाव के साथ माता रानी को याद करें और कमेंट में जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखें। 1 बार नहीं, 3 बार लिखें। माता रानी आपकी पुकार को अवश्य ही सुन लेंगे। अब बहुत ही जल्द उन्हें जीवन में शुभ समाचार मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और जीवन की आ रही अड़चनों से उन्हें मुक्ति निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। हमें माता रानी पर पूरा विश्वास है और ये सब क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, इस सब माता रानी के आदेश से ही की जा रही हैं, उन्हीं की प्रेरणा है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे आप हमारी परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम माता से कामना करेंगे कि आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा हो। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो अक्सर सुनी होगी कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो फिर उसके जीवन में सब कुछ बुरा ही होने लगता है, हर तरफ से बुराई ही उसके हाथ लगती है। ठीक इसका उल्टा भी होता है कि जब इंसान का अच्छा समय आता है, यही कहते हैं कि भागी उसका साथ देता है, तो फिर वह यदि मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वह भी सोना बन जाता है। यानी कि फिर कुछ भी कार्य करेगा उसे उसमें कामयाबी मिलेगी, किस्मत उसके साथ होगी, ईश्वर की शक्तियों के साथ होगी, यानी हर तरफ से अच्छाई की अच्छाई उसे मिलेगी। दोस्तों, कभी अपने विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि ग्रहों की दशा चल रही है तो फिर थोड़ा बहुत ही कष्ट होगा, लेकिन हमारी पुत्र पूर्वज फिर कहां चले जाएंगे, वह भी तो हमारी मदद के लिए तैयार हैं। और यदि पितृ दोष लगा है तो फिर ग्रहों के शुभ परिणाम है, वह भी तो प्राप्त होनी चाहिए या नहीं? कुछ अच्छाई और कुछ बुराई का मेल हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमें दिखाई नहीं देता। जब बुराई जीवन में आती है तो फिर चारों तरफ से बुराई की बुराई हासिल होती है, एक वातावरण ही नकारात्मक तैयार हो जाता है। फिर ग्रहों का शुभ परिणाम, मित्र पूर्वजों का आशीर्वाद, कुल देवी की कृपा और हम जिनकी पूजा करते हैं, हमारे आराध्य देवता की कृपा, इन सब का क्या? यानी कि सभी एक तरफ से पूरी नहीं हो सकते हैं या फिर सभी एक तरफ से अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियां अच्छी और कुछ परिस्थितियां पूरी इनकम अमीर हो सकता है। दोस्तों, अब आप ध्यान से समझिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही गहरी और वैदिक विचारधारा है। तो समझिए कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो क्यों हर एक चीज उसके जीवन में पूरी हो जाती है, हर तरफ से बुराई हासिल होती है, फिर देवी शक्तियां भी उसकी मदद नहीं कर पाती हैं, पूजा पाठ का भी उसे फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्त, ऐसा इसलिए होता है कि असल में जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसके आचरण निम्न स्तर की हो जाते हैं। निम्न स्तरीय आचरण जैसे कि जुआ, शराब का सेवन, अधिक और अनेक प्रकार के व्यवहार में लिप्त होने लगता है, रिश्वत लेने लगता है,
गलत कार्य करने लगता है। कमीशनवासी के काम धंधे शुरू कर देता है। लोगों से लूटपाट यानी कहा जाए कि जबरदस्ती से धन उगाही और वसूली जैसे कार्य, ब्याज का व्यापार जैसे कार्य शुरू कर देता है। यानी कि कई तरह की गलत और नकारात्मक गतिविधियां करना शुरू कर देता है। अब इससे नकारात्मकता एकत्रित होती रहती है। दोस्तों, जब धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि यह पाप का घड़ा भर जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि पाप का घड़ा अब टूटने वाला है। यानी कि यह नकारात्मकता है जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो फिर यह इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है, और जब यह नकारात्मकता चारों तरफ से इंच शाम को गिरती है तो फिर यह एक आवरण बन जाता है, यानी एक कॉल जैसा बन जाता है जिसके अंदर इंसान कैद रहता है। अब यह ऊर्जा उसे दिखाइए अवश्य नहीं देती है कि उड़ जाए, कभी दिखती नहीं है। ऊर्जा महसूस करने की चीज होती है। तो अब आप समझिए कि जब आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार हो चुका है तो वह कैसी ऊर्जा को आकर्षित करेगा। नकारात्मक ऊर्जा तो नकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करेगी, और सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करेगी। लेकिन आपके आसपास तो आपके कर्मों के आधार पर नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार हो चुका है, तो अब आपको ना तो देवी देवताओं की पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा, ना कुल देवी या देवता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, ना ही पितृ देवता आपकी मदद कर पाएंगे, और ना ही आपके आ रही आपकी मदद कर पाएंगे। कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। फिर चारों तरफ से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसी में इंसान क्या करें दोस्तों? क्योंकि बहुत सारी जातक अपने जीवन में इस प्रकार का समय देख रहे हैं, या फिर बहुत यह अनुभव तो अवश्य कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बुराई जीवन में अवश्य आ रही है। ये दोस्तों ने तो ऐसे में अब जातक क्या करें, ये विचारणीय विषय है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है जाटों को करनी चाहिए, एक इंसान को करनी चाहिए, वह यह है कि अपने कर्मों का आकलन अवश्य करें, और जहां भी उसे अपने कर्मों में नकारात्मकता दिखाई दे उन कर्मों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे अच्छे कर्म हैं जिन्हें भी चुपचाप करते रहना चाहिए, जैसे कि मछली को दाना डालना, चिड़ियों को दाना डालना, अंधों को और भिखारियों को भोजन कराना, साथ ही साथ गुप्त रूप से अन्य और धन का दान करते रहना। अब समस्या यह है कि लोग इसमें भी प्रचार करना शुरू कर देते हैं। दान करती है 100 रुपए और दुनिया भर में गा गा कर बता देते हैं। जैसे ही आपने अपनी दान का बखान शुरू किया, वैसे ही दान का पूरा महत्व समाप्त हो जाता है। फिर दान करने के बाद भी आपको उसका पुण्य, उसका फल, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। अब कोई क्या करे, अपना दान भी कर रहे हैं और बताए भी नहीं। तो ये तो बहुत बुरा लगता है कि भैया पैसा भी चला गया, मेहनत भी चली गई, और हमने किसी को पता भी नहीं पाया, नाम भी नहीं कमा पाया। तो दोस्तों, हमारी वैदिक परंपरा में दान को प्रचार का माध्यम नहीं बताया गया है। यह गुप्त रूप से होना चाहिए। प्रचार करने के लिए आप कोई दूसरा कार्य करिए, कुछ ऐसा कर्म करिए जिससे आपका स्वयं ही प्रचार हो जाए, लेकिन कर्म से प्रचार नहीं करना है। यह बहुत ही खूब प्रक्रिया है। तो आपको छोटे छोटे ऐसे कार्य अवश्य करते रहिए। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक राज्य में अपनी भक्ति पूरी तरह से दृढ़ कर लीजिए। तो इन सब बातों को दोस्तों हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कई बार हम कमेंट में ऐसे पढ़ते हैं कि गुरुजी, हमारा तो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, हर तरफ से केवल बुराई ही बुराई ठंडी रही है, जीवन में पूरी तरह से अंधकार छा गया है। तो अब ऐसे में हम क्या करें? तो याद रखना दोस्तों की नकारात्मकता है, यानी बुरे कर्म है। ये किसी बीमारी की तरह हमारी जीवन में आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब नकारात्मकता ने हमें खेलना शुरू कर दिया है, इस बुराई में लिप्त होने लगी है, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन यदि हम सतर्क रहें, जागृत रहे, तो हमें इनका एहसास समय रहते हो जाता है। तुरंत हमें इन कार्यों को बंद कर देना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि हमें शुभ कार्य यानी कि पुण्य प्राप्ति के लिए जो कार्य बताए गए हैं उन्हें भी नियम से करते रहना चाहिए। इससे हमारा बुरा समय कभी नहीं आता। दोस्तों,
शास्त्र में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि आप इस दुनिया में यानी अपने जीवन में जो कुछ चाहती है उसे देना शुरू कर दीजिए, भगवान आपको वह देना शुरू कर देंगे। मान के चलिए कि आप दुनिया से प्रेम चाहते हैं कि आपको सब लोग प्रेम करें, तो आप सबको प्रेम देना शुरू करिए। जरा देखिए कि बदले में आपको फ्री मिलता है। ठीक इसी प्रकार सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना शुरू करिए, देखिए फिर आपको कितना सम्मान मिलता है। और चीजों के बारे में भी दोस्तों यही है कि अन्य और धन भी दान करना शुरू करिए, संकोच मत करिए। दोस्तों, न तो यह अन्य धन है, आपकी मर्जी से आपके पास आया है, और ना ही आपकी मर्जी से यह जाएगा। आप तो बस माध्यम है। दोस्तों, देने वाला तो भगवान है। आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में राजा महाराजा और धन विशेष रूप से दान किया करते थे, तो उनके पास कभी इस चीज की कमी नहीं हुई। आपके पास भी नहीं होगी, आप यकीन मानिए। आप खुलकर दान करना शुरू करिए कि पैसा कैसे आपके जीवन में अलग अलग रास्तों से आता है। एक बार किसी स्थान से पैसे की आवक शुरू होगी तो रुकेगी ही नहीं। दान का महत्व बहुत बड़ा है दोस्तों, इसका विधान समझिए और इसको प्रयोग करना सीखे, बहुत कुछ आपको हासिल होगा। इन सब बातों को बताने का मकसद केवल हमारा इतना है कि आप स्वयं ही अपने जीवन में चल रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, और स्वयं ही इनसे बाहर निकलने का रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई आपका हाथ पकड़कर आपको जीवन के कष्टों से बाहर निकालने के लिए नहीं आने वाला है। यह आपका कर्म है, आपको ही यही युद्ध लड़ना है, और आपको ही इस युद्ध को जितना भी है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी है बुद्धगुप्त चीजें आपको चुपचाप है अपने पूजा घर में लाकर रख लेना है। किसी से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना है। अब ध्यान से सारी बातों को समझना कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी पूजा घर के लिए एक लक्ष्मी पोटली तैयार करनी है। जी हाँ दोस्तों, लाल किताब में इसका वर्णन मिलता है, और इस पोटली का महात्मा इतना अधिक है कि जिस जातक के घर में पूजा घर में यह पोटली पाई जाती है या जो जातक रखता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अब इस पोट को तैयार कैसे करना है, इन बातों के बारे में ध्यान से समझे। हर एक चीज को चुन चुन कर रहा है। पवित्रता के साथ मन में भाव उत्पन्न करते हुए इस पोटली का निर्माण करें। शुक्रवार के दिन शाम के वक्त आपको यह कार्य करना है, तो आप दिन के समय इस पोटली को तैयार करें और शाम के समय आप इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब आपको सबसे पहले इस पोटली के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वह ध्यान से समझे। सबसे पहले आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए, लाल रंग का ही एक धागा चाहिए जिससे यह पुतली का निर्माण किया जाएगा। कपड़ा गोरा होना चाहिए, धागा भी शुद्ध और गोरा होना चाहिए। अब आपको इस पृथ्वी में सबसे पहले एक चांदी का सिक्का रखना है, थोड़ा सा खड़ा धनिया रखना है, और उसके बाद थोड़ी सी चावल जिन पर हल्दी लगी हुई हो या नहीं अच्छा था, और इसी के साथ 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 कमल घट्टे और साथ लक्ष्मी कोनियां रखें। याद रखें कि कुड़ियां खंडित नहीं होनी चाहिए। जरा भी खंडित कोड़ अपने यहां रख दी तो इसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। इसी प्रकार कमल गड्ढों को भी देखें कि उनमें कोई छेद ना हो, किसी प्रकार से वह खंडित ना। अब इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा केसर लेना है, एक चुटकी केसर लेना है, और उसे भी इस पोटली में आपको रख देना है। अब जिस कपड़े में आप इस पोटली को बनाने जा रहे हैं, उस कपड़े पर आपको 3 बार 6 लिख देना है, या नहीं 666 हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार आपको उसे लिख देना है। 6 का जो अंग है यह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो 3 बार 6 लिखने के बाद आपको यह सामग्री इस पोटली में रखकर इसे लाल धागे से बांध लेना है। अब इस उपाय के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। कोशिश यह करना है कि आप जब अपने पूजा घर में बैठकर इस सामग्री को तैयार करें तो कोई आपको देख ना पाए। ये दोस्तों, अब आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय यानी कि शाम को 7 बजे के आसपास गाय के घी का दीपक जलाना है, और माता रानी के चरणों में लाल पुष्प और ये पुतली अर्पित करते नहीं हैं, और माता रानी से ऐसी कामना करनी है हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं उन्हें आप हर ले और हमारे जीवन में भरपूर धन संपदा दें, ताकि हम अपने जीवन में हर एक समस्या का सामना कर सके, और आपकी कृपा से एक शुभ और मंगल भाई जीवन चाहिए। इस प्रकार की आपको कामना करनी है
और इस पोटली को आपको पूजा समाप्त होने के बाद अपनी पूजा की अलमारी में किसी भी स्थान पर गुप्त रूप से छुपाकर रख देना। ध्यान दोस्तों, अब कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है कि आप जहां पर इस पोटली को रख रहे हैं वहां पर भगवान भोलेनाथ का ना तो फोटो होना चाहिए, ना ही कोई शिवलिंग होना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि आप इसे माता लक्ष्मी की फोटो के नीचे या कहीं भी आसपास किसी कपड़े के नीचे छुपाकर किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। एक बार आपको यह कार्य करना है, बार बार इसे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कारणवश यह पोटली खुल जाती है तो फिर आपको दोबारा से नई पोटली तैयार करनी होगी, या फिर यह खंडित हो जाती है, ये किसी वजह से यह दूषित हो जाती है, तब भी आपको नई पोटली बनानी होगी। लेकिन फिलहाल यही लंबे समय तक आपका साथ देगी। आप जैसे ही सपोटली का निर्माण करेंगे, अपने पूजा घर में स्थापित करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। वैसे कि तमाम तरह से आवक शुरू हो जाएंगी। यदि रुपए पैसे को लेकर कोई कार्य आपका बाधित हो रहा था, पानी की परेशानी आ रही थी, पैसा कहीं अटक रहा था, समय पर पैसा मिल नहीं पा रहा था, तो वही समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको एक और चीज है जिसका प्रयोग अपने पूजा घर में विशेष तौर से करना चाहिए। पूजा घर के स्थान पर यदि आप इसका प्रयोग तुलसी माता के पास करेंगे तो बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आपके घर में से माता नहीं है, या व्यवस्थित नहीं है, या सही स्थान पर नहीं है, तो फिर आप इन्हें पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। ये दौर तो इन्हें हम शालिग्राम करती हैं। शालिग्राम एक घर में होना बहुत आवश्यक है। जिस घर में शालिग्राम मौजूद होती है उस घर में किसी भी प्रकार की रोग दोष और बाधाएं नहीं रहती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको एक और चीज है जिसका प्रयोग अपने पूजा घर में विशेष तौर से करना चाहिए। पूजा घर के स्थान पर यदि आप इसका प्रयोग तुलसी माता के पास करेंगे तो बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आपके घर में सिम आता नहीं है, या व्यवस्थित नहीं है, या सही स्थान पर नहीं है, तो फिर आप इन्हें पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। ये दौर तो इन्हें हम शालिग्राम करती हैं। शालिग्राम एक घर में होना बहुत आवश्यक है। जिस घर में शालिग्राम मौजूद होती है उस घर में किसी भी प्रकार की रोग दोष और बाधाएं नहीं रहती हैं। जीवन निर्बाध रूप से सुखी व्यतीत होता है। साथ ही साथ यह भगवान विष्णु का सूत्र प्रतीक माना जाता है, तो माता लक्ष्मी स्वयं ही इस घर में वास करने लगती हैं जहां शालिग्राम स्थापित होते हैं। कि यदि आपके घर में माता तुलसी का व्यवस्थित स्थान है, नित्य पूजन होता है, जल अर्पित किया जाता है, तो आप माता तुलसी के पास ही शालिग्राम को स्थापित करें, यानी कि माता तुलसी की जड़ों के पास आप शालिग्राम को स्थापित करें। पूरे विधि विधान से उनका नित्य पूजा पाठ करें। गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं, तो आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम प्राप्त होने शुरू होंगे। दोस्तों, अब शालिग्राम की शुद्धता को जानना बहुत आवश्यक है। कई प्रकार के शालिग्राम बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन आपको देखना है कि शालिग्राम की जो शिला है वह बिल्कुल काले रंग की होनी चाहिए। उसमें कोई भी अन्य संत दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी के साथ साथ उसका स्वरूप बिल्कुल काला होना चाहिए। अगर काले रंग में थोड़ा हल्का रंग है, यानी कि हल्की काले रंग की वह चला है, तो वह शुद्ध शालिग्राम नहीं माना जाता है। तो आपको देखना है, उसका परीक्षण करना है, तभी उसे अपने घर में लेकर आना है। बिल्कुल शुद्ध और काले रंग की सालेग्राम की सलाह आपको लेकर आनी है, और उसी भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर उसका पूजन करके उसे अपने तुलसी घर में या अपने पूजा घर में स्थापित करें। या दोस्तों, और इस शिला को स्थापित करने का सर्वोत्तम दिन है गुरुवार। जी हां दोस्तों, यह कार्य आप गुरुवार के दिन कर सकती हैं। अब यदि तुलसी के घर में आपका सही व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप इसे पूछा घर में भी स्थापित करने कोई समस्या नहीं है, तो बस इन दो चीजों को आप सही तरह से व्यवस्थित करके अपने पूजा घर में स्थापित करें और आप ठीक हैं। जीवन कैसे बदलता है, चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हम इस बात की गारंटी देते हैं, एक बहुत ही गुप्त विषय हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी आप ध्यान से समझते कि यहीं से सारे पूजा पाठ में विधि विधान शामिल होते हैं, या फिर पूरी जो भी पूजा पाठ हम करते हैं वह चौपट हो जाती है। दोस्तों, अब आपने जैसे पूजा करने के लिए दीपक जलाया, बिना दीपक जलाए तो पूजा संपन्न होती ही नहीं है। यह आप भी जानते हैं।
तो आपने दीपक जलाया और दीपक जलाने के बाद आपने अपनी पूजा पाठ प्रारंभ कर दी। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जो दीपक आपने जलाया है वह सोच सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बना, यानी भगवान के द्वारा वह दीपक स्वीकार किया, यह नहीं किया क्या? क्योंकि दोस्तों, मंत्र के उच्चारण के द्वारा यदि वह दीपक शुद्ध नहीं किया जाएगा, भगवान को समर्पित नहीं किया जाएगा, तब तक वह जागृत नहीं होगा। अब ऐसे तो हम खाना बनाने के लिए भी लौ जलाते हैं, तो क्या वह दीपक का स्वरूप बन जाएगा? ऐसे तो हम सर्दियों में तापने के लिए अपने घरों के बाहर थोड़ी थोड़ी अग्नि जला देती है, तो क्या वह दीपक का शुरू बनेगा? या फिर कहां जाएगा कि नहीं दोस्तों, हर एक अग्नि, हर एक लो दीपक नहीं होती है। दीपक बनाने के लिए उस दीपक को जागृत करना पड़ता है। यह दोस्तों सभी वह दीपक देवी देवता स्वीकार करते हैं, अन्यथा उसे चलानी है न जलाने का कोई महत्व नहीं है। तो अब आप ध्यान से समझिए कि दीपकों को जलाने का कौन सा मंत्र होता है। आप जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो इस मंत्र को उच्चारण अवश्य करें, और कम से कम आपको यह मंत्र 7 बार उच्चारण करना है। ये दोस्तों 7 बार उच्चारण करते करते आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा पाठ को एक विशेष दर्जा हासिल हो जाएगा। आपकी पूजा पाठ का आपको विशेष फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो वह मंत्र कौन सा है जो दीप जलाते समय, प्रज्वलित करते समय हमें उच्चारण करना चाहिए? तो ध्यान से सुने, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। हम बोलने भी जा रहे हैं तो मंत्र कुछ इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम, धन संपदा में शत्रु बुद्धि विनाश, शायद दीपम ज्योति नमोस्तुते। जी हां दोस्तों, इस मंत्र का आचरण करता है। मंत्र एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुने। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम, धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाश, शायर दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार आप यदि जी दीपक को प्रज्वलित करेंगे, आपका दीपक पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और देवी देवताओं के द्वारा स्वीकार भी किया जाएगा। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपके निश्चित तौर पर काम आएगी, आपके जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि कोई प्रश्न आपके मन में होता है तो आप निश्चित तौर पर पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी अवश्य दबा देना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।